नमस्कार दोस्तों। एक सवाल हमसे बार बार पूछा जाता था। एक पेशेंट हमारे पास आया, क्या आपके पास आईवीएफ होता है? हमने कहा हाँ जी आईवीएफ होता है। तो ही स्टार्ट सेइंग एट मी, उसने मेरी तरफ देखा है और वो जाने लगे। मैंने जस्ट उनसे पूछा कि क्या हुआ सर, तो ही सेड कि नहीं हमें आईवीएफ नहीं कराना है। मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्यों है, आप यहाँ पे क्यों आए थे? दे सेड कि 18 साल से हमारा बच्चा हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। वी सेड दैट्स व्हाट वी आर ट्रीटिंग, हम इसी चीज़ का इलाज करते हैं। बोलते जी नहीं हमें आईवीएफ नहीं कराना है। सो वी सेड ओके, हम आईवीएफ के अलावा भी और तरीके हैं जिनसे इलाज किया जाता है। आईवीएफ इलाज का एक पार्ट है। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि फर्टिलिटी सेंटर में आईवीएफ ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। आईवीएफ के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आपको एज ए दंपति माँ बाप बनने का सौभाग्य सुख मिल सकता है। सो हम बात करेंगे इस बारे में कि फर्टिलिटी सेंटर में आईवीएफ के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हैं, हमें किस ऑप्शन पे जाना है, क्या आईवीएफ अकेला ऑप्शन है या कुछ और भी ऑप्शन है जिस पर हम जा सकते हैं। सो वी ट्रीट इनफर्टिलिटी, हम निसंतानता को ट्रीट करते हैं दवाइयों से, ऑपरेशन से, आईयूआई से, आईवीएफ से। आईवीएफ इज द मोस्ट एडवांस टेक्निक, ये सबसे एडवांस टेक्निक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी साइंस है जो हमें बिना आईवीएफ के भी कंसीव करने में हेल्प कर सकती है। सो आपके केस में कौन सा ट्रीटमेंट कामयाब होगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके केस में प्रॉब्लम कहाँ है। आपके केस में प्रॉब्लम जेंट्स में हो सकती है, लेडीज में हो सकती है, दोनों में हो सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि किस में प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो पहला काम जो हमें करना है वो डायग्नोज करना है कि किस वजह से आपको माँ बाप बनने में तकलीफ हो रही है या आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। सो इसे समझने के लिए एक छोटी सी डायग्राम, एक छोटी सी फिगर से मैं समझाना चाहूँगा। एक बार जस्ट मैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, मतलब लेडीज के अंदर जो प्रजनन के लिए भगवान ने अंग दिए हैं उसको किस तरीके से बनाया है और वो कैसे काम करता है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक ओवरी है। ओवरी का मतलब होता है अंडकोश, जहाँ पर अंडा बनता है, जो कि बच्चे को बनाने के लिए सबसे पहली बीज है जिसे कहिए। तो अंडा बनने से लेकर आप जानते हैं महीने में एक बार एक ही अंडा बनता है इस ओवरी में, इसको बोलते हैं अंडकोश। और वो अंडा बनने के बाद इस पाइप से होते हुए गर्भाशय की तरफ जाता है। तो अगर फीमेल ने माँ बनी है तो इसका मतलब ये है कि उसका अंडकोश अच्छे से काम कर रहा है, उसकी ट्यूब्स अच्छे से काम कर रही हैं, उसका गर्भाशय अच्छे से काम कर रहा है। अगर प्रॉब्लम किसी भी लेवल पर होगी, गर्भाशय में, ट्यूब्स में, ओवरी में, तो उस महिला का गर्भ धारण करने का चांस ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। सो हमें सबसे पहले टेस्ट करने हैं। आपका डॉक्टर टेस्ट करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ओवरी आपके अंडे बना सकती है। कई बार होता है कि ओवरी अंडे कुछ दवाइयों के बाद बना सकते हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट करने के बाद जो ओवरी अंडे नहीं बना पा रही थी वो बना सकती है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब, अगर ये ट्यूब ब्लॉक है, इसको ओपन करने के बाद नॉर्मली भी कंसीव किया जा सकता है। लेकिन अगर गर्भाशय की प्रॉब्लम है तो गर्भाशय की बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। सो निसंतानता का इलाज आईवीएफ नहीं है, लेकिन हर केस अलग है, हर केस में अलग ट्रीटमेंट चाहिए होता है। सिमिलरली अगर हम मेल के केस में देखें, जेंट्स के केस में देखें, तो टेस्टिस में शुक्राणु बनते हैं जिसको हम स्पर्म कहते हैं। वो बनने के बाद इस पतली सी पाइप से जाते हुए, इस ट्यूब से जाते हुए इजैकुलेशन के दौरान बाहर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम जैसे फीमेल्स में होती है वैसे ही मेल में अंडकोश में हो सकती है, इस रास्ते में हो सकती है, ट्यूबेक्टमी कराई है उस वजह से हो सकती है। इसके अलावा संबंध बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हमें डायग्नोज करना है कि संबंध बनाने के बावजूद भी आप
माँ क्यों नहीं बन पा रही है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया, हमें डायग्नोज करना है प्रॉब्लम कहाँ है। मान लीजिए इस रास्ते में प्रॉब्लम है, अगेन इसको खोलने का दवाई देना है, सर्जरी करना है या फिर IVF करना है, मैं इसके बारे में आपसे समझाऊंगा। इसके बाद संबंध बनाने के बाद जनरली स्पर्म इस जगह पहुंचते हैं। अब स्पर्म को यहाँ से आगे जाना है, ट्रैवल करना है, तो स्पर्म के अंदर ये कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि वो यहाँ से ट्रैवल करके गर्भाशय की तरफ जा सके, जहाँ पर अंडा ऑलरेडी पहुंचा होता है और उसको फर्टिलाइज कर सके। तो संबंध बनाने के बाद भी स्पर्म को वेजाइना से गर्भाशय की तरफ ट्रैवल करना होता है। एक मैं वीडियो के सहारे आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। जब जेंट्स और लेडीज संबंध बनाते हैं तो लाखों की संख्या में स्पर्म, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाखों की संख्या में निकलते हैं। एक बार इजैकुलेशन से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से होते हुए वो गर्भाशय की तरफ जाते हैं। वहां पर सही समय पर उसे अंडा मिलना चाहिए। उस अंडे तक पहुंचने में इन लाखों स्पर्म में से कोई एक स्पर्म ही कामयाब हो पाता है। यस, लाखों में से कोई एक। कंपटीशन स्टार्ट्स देयर ओनली। आज के लाइफ कंपटीशन है, बट एक बच्चा बनने के लिए गर्भाशय में जब लाखों स्पर्म निकलते हैं तो उनमें से कोई एक स्पर्म ही अंडे के अंदर जा पाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस एक स्पर्म ने अपने क्रोमोसोम, अपना जेनेटिक मटेरियल अंडे के अंदर डाला है। अब ये जेनेटिक मटेरियल उस अंडे के अंदर रहेगा, एम्ब्रियो बोलते हैं हम, एम्ब्रियो बन जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये एम्ब्रियो प्रोग्रेस करता है, 4 से 5 दिन तक ये गर्भाशय के अंदर घूमता रहता है और ये 8 सेल स्टेज, मतलब 1 से 2, ये देख रहे हैं, न्यूक्लियस प्रोग्रेस करता है। और जब ये 5 से 7 दिन का हो जाता है तो ये गर्भाशय की दीवार के साथ चिपक जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है किसी भी नॉर्मल गर्भ धारण करने की प्रोसेस का। अभी तक आप ये समझ पाए होंगे कि बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। मेल इश्यूज में सबसे ज़रूरी है स्पर्म प्रोडक्शन, मतलब स्पर्म बनने चाहिए। स्पर्म डिलीवरी मतलब संबंध बनाने में दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद स्पर्म को वेजाइना से गर्भाशय तक, फैलोपियन ट्यूब तक जाना है। फीमेल इनफर्टिलिटी इश्यूज में क्या क्या हो सकते हैं कि एग बना ही नहीं है या एग सही जगह तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम पहले डायग्नोज करेंगे आपके प्रॉब्लम क्या है और उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे। एक लिस्ट दी है मैंने जो हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं इनफर्टिलिटी के केसेस। हाइपोथायरॉयडिज्म, ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, ये मेडिकल टर्म्स होंगे आपके लिए, बट जस्ट मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें विदाउट IVF भी की जा सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो दवाइयों को, सर्जरी को रिस्पॉन्स नहीं करते। चाहे आप कितनी बार मर्जी दवाइयाँ खा लीजिए, कितने साल भी खा लीजिए, आपको बेनिफिट नहीं होता। तो ये डायग्नोज बनने के टाइम ही पता चल जाता है कि कौन से केस में क्या चाहिए, कौन से केस में क्या चाहिए, अगर आपका डॉक्टर इस फील्ड में एक्सपर्ट है तो। मान लीजिए आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपके केस में IVF इज द ओनली ऑप्शन, वी हैव टू चूज IVF ओनली। दैट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो दवाइयों से ठीक नहीं की जा सकती। आइडियली हर चीज़ का ट्रीटमेंट दवाइयाँ होना चाहिए, मैं मानता हूँ, बट अभी शायद साइंस वहाँ तक नहीं पहुँची है कि हम हर चीज़ को दवाइयों से ठीक कर पाएँ। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो काम लेडीज़ के शरीर के अंदर हो रहा था वो हम बाहर करने की कोशिश करते हैं। मतलब ओवरी में जो अंडे बन रहे थे उसको हम बाईपास करते हैं। जैसे कि आप एक ट्रैफिक सीन देखते हैं, रुकावटें हैं बहुत सारी, तो हम एक बाईपास निकाल लेते हैं। हम अंडे और स्पर्म दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। ये प्रोसेस है अंडे को बाहर निकालने का और ये प्रोसेस है स्पर्म को बाहर निकालने का। अगर जेंट्स इजैकुलेशन से अपना सैंपल नहीं दे पा रहे हैं तो टेस्टिस से सैंपल लिया जा सकता है। इसके अलावा और भी प्रोसीजर होते हैं जिसमें हम सैंपल ले सकते हैं। अगर बहुत कम मात्रा में भी शुक्राणु बनते हैं, कई लोग कहते हैं जी शुक्राणु बहुत कम है, तो क्या हम सेल्फ IVF करवा सकते हैं, खुद के
शुक्राणुओं से करा सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके शुक्राणु बहुत कम भी हैं, उनकी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आप खुद अपने शुक्राणु से बाप बन सकते हैं। तो कैसे किया जाता है ये सब? तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मिलियंस, लाखों स्पर्म लाइन में लगे हुए हैं। हम आईवीएफ की प्रोसेस में करते क्या हैं? जैसे कि आपने देखा कि लाखों स्पर्म चाहिए एक नॉर्मल अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन हमें एक ही स्पर्म चाहिए अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए। यस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक सिंपल सा स्पर्म है, नॉर्मल स्पर्म। इसको स्टेबलाइज किया जाता है, इस ट्यूब के साथ उसे पकड़ा जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसकी पोजीशन नॉर्मल ज़रूरी है, उसको नॉर्मल पोजीशन में पकड़ा जाता है। उसके बाद अंडे को पकड़ा जाता है, जैसे कि आप इस अंडे को देख रहे हैं। इस अंडे के साथ स्पर्म का मिलान कराया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। देखिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सुई के अंदर, इस पिपेट के अंदर बेसिकली स्पर्म था, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये इंजेक्शन के रूप में इस अंडे के अंदर लगाया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। ओके, दिस इज ICSI। तो सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, लेडीज के शरीर में हो रहा था, वो हम मशीनों के द्वारा अपनी आंखों के सामने कर रहे हैं। इस स्टेज के बाद हम उस एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो मीन्स स्पर्म और एग के मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, सिंपल भाषा में बच्चा कह लीजिए, बट उसको एम्ब्रियो स्टेज कहा जाता है। एम्ब्रियो स्टेज के बाद हम उसे आर्टिफिशियल गर्भाशय में 4 से 5 दिन तक अपने सामने ऑब्जर्व करते हैं। जब वो इस लायक बन जाता है कि गर्भाशय के अंदर जाके चिपकेगा, तो हम उसे लेडीज के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस आईवीएफ में क्या किया जाता है। नेक्स्ट थिंग जो हमें बात करनी है कि मेल फैक्टर्स को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है। मेल फैक्टर्स, स्पर्म की प्रॉब्लम, सीमन अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये क्या होता है? जस्ट एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा जिससे कि हमारा क्लियर हो जाए। स्पर्म इस तरीके के होते हैं, अगर मैं उसको माइक्रोस्कोपिकली देखूंगा, ऐसे छोटे छोटे कीड़े जैसे रेंग रहे हैं। ओके, जब स्पर्म की मोटिलिटी नॉर्मल होती है, अगर हम उसको हाई पावर पे देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ओके, ये नॉर्मल मोटिलिटी है। जब इसे कुछ केमिकल्स के साथ और बेटर किया जाता है तो मूवमेंट और अच्छी बढ़ जाती है, ये देख रहे हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे कि आप ये सैंपल दे रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ स्पर्म मूव कर रहे हैं, कुछ मूवमेंट भी नहीं हो पा रही है। इन केसेस में हम उस स्पर्म को पकड़ के अंडे के साथ मिलान करा सकते हैं। अगर आपके केस में ये प्रॉब्लम है तो उसका इलाज ICSI है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्मेटिक इंजेक्शन। मोस्ट ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी एंड्स अप इन IVF। क्यों? रीजन मैंने आपको बताया है, क्योंकि फीमेल इनफर्टिलिटी के इलाज ज़्यादा हैं। मेल इनफर्टिलिटी की ड्रग्स इन द सेंस कि आपने देखा होगा रास्ते पे जाते हुए भी शर्तिया इलाज, शुक्राणु न बनना, शुक्राणु कमज़ोर होना, इस चीज़ का शर्तिया इलाज लिखकर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। बट फ्रेंड्स, उस बहकावे में मत आइए। अगर सच में आपकी सीमन इश्यूज हैं तो ये जो आपको एक तरह से फंसाने का, लूटने का ट्रेंड है, काइंडली इसमें मत फंसिए। अगर मेल फैक्टर है तो ज़्यादातर केस में हमें IVF की तरफ ही जाना पड़ता है, अगर आप सेल्फ पे जा रहे हैं तो। ओके, हम सोनाक्षी IVF सेंटर में भी ये सब कर रहे हैं। हम बाकियों से अलग कैसे हैं? सारे IVF सेंटर ये कर रहे हैं। सबसे पहले हम अलग इस तरीके से हैं, हम बैच नहीं बनाते। बैच का मतलब क्या है कि 10 से 15 कपल्स को इकट्ठा कर लिया, हमारी सहूलियत के हिसाब से सबको इंजेक्शन किए, हमारी सहूलियत के हिसाब से सारी दवाइयाँ दी,
बट हर पेशेंट अलग होता है। हम यहाँ पे पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जो ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली आपको चाहिए आपका ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, ना कि बैचेज में ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हमारे पास टीम है एक्सपर्ट्स की जो हमेशा अवेलेबल है एट द सेंटर। हमें कहीं से किसी को नहीं बुलाना पड़ता, हम प्लान करते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। हमारी अप्रोच पेशेंट सेंट्रिक रहती है। सो वी आर फॉलोइंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। We have the expertise available with us. Dr. Pooja, she is doing infertility practice for last 8 to 10 years. She is exclusively into it. We have a team of embryologists. हमारे पास 2 एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं जो इस फील्ड के माहिर हैं। पिछले 6 से 7 सालों से वो सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं। सो यू कैन थिंक ऑफ देयर कैलिबर। 2 एम्ब्रियोलॉजिस्ट कंटिन्यूसली हमारे पास बैठे हैं, हमें कहीं से बुलाना नहीं पड़ता है। एंड मोर ओवर वी हैव, कोई भी प्रोसेस को सक्सेसफुल करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। सो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड स्टैंडर्ड, वर्ल्ड क्लास है। किसी भी तरीके से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हमने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, ना लैब में, ना लैब की एयर क्वालिटी में, ना मशीनरी में, किसी भी तरीके से वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ इट। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बेस्ट इंस्ट्रूमेंट से बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल है। सो इन ऑल रिस्पेक्ट वी हैव द मैन पावर एक्सपर्टीज, वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्टीज, एंड मोर ओवर वी आर मॉनिटरिंग आवर रिजल्ट्स, मोर ओवर वी आर मॉनिटरिंग आवर एयर क्वालिटी। हमारी लैब का जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, हम उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। कभी भी 0.01 सेल्सियस भी ऊपर नीचे होता है। सो वी हैव मेड प्रोटोकॉल्स कि उसको उसी टाइम टैकल किया जाए। ओके, सो दिस अल्टीमेटली ट्रांसलेट्स इनटू द बेस्ट सक्सेस रेट्स। मतलब वी आर कंसिस्टेंटली प्रोवाइडिंग मोर देन 80% रिजल्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। वी स्टार्टेड इन August and we have done hundreds of cycles, and proudly we can say we have achieved more than 80% results. And this has happened because of the expertise available, because of the infrastructure available with us, and we are ready to serve you. We are here to help you in your difficult cases, especially अगर आप कई जगह करवा चुके हैं IVF and you feel कि कुछ नहीं हो सकता, so just meet us once, शायद कुछ हो सके। अगर आपके कुछ सवाल हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज़ हमें मैसेज में, बहुत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।